किसने बच्चे लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था? किस साइंटिस्ट ने बच्चे लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया और ईयर कौन सा था बच्चा? ईयर कौन सा था और साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चे लोग? ठीक है, आंसर सभी का बच्चे लोग का करेक्ट है, आर.एच. विटेकर 1969। आर.एच. विटेकर बच्चा 1969। चलो ये मुझे बताइए बच्चे लोग, जो 5 किंगडम है, जो 5 किंगडम है बच्चा, उसमें से कौन ऐसा किंगडम है जिनके अंदर बच्चा लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, ट्रू न्यूक्लियस बच्चा एब्सेंट होगा? 5 किंगडम में से कौन ऐसा है बच्चा जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगे? बस बेटा 5 में एक ही ऐसा किंगडम है जिनके अंदर बेटा फॉल्स न्यूक्लियस होंगे, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। वो है बच्चा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक है बच्चों, इन 5 किंगडम में बच्चा लोग, इन 5 किंगडम में कौन कौन ऐसा बच्चा लोग किंगडम है जो बच्चा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकता है? किंगडम तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है बच्चा, उनके अंदर में लाखों ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से 5 किंगडम में से बच्चा, विटेकर के 5 किंगडम में से कौन कौन किंगडम के मेंबर बच्चा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं? ठीक है, आंसर है बच्चे लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड द प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड द प्लांटी। चलो ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताइए बच्चे लोग, ये बस कृष्णा हम लोग थोड़े से ना कुछ प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, बस 5 क्वेश्चन करके हम लोग आगे मूव करेंगे। तो बस बच्चे लोग अभी हम लोग न्यू चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो ये बताओ बच्चा, फंगस का सेल वॉल बच्चे लोग किस केमिकल से बना होता है? द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ विच केमिकल? द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ विच केमिकल? तो मैंने बार बार बोला है बच्चे लोग, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड करना। सभी बच्चे ने केवल काइटिन लिखा। एनसीईआरटी क्या बोलते हैं बेटा? काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चे लोग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किंगडम फंजाई को बच्चा 4 क्लास में डिवाइड किया गया, जिसका नाम है बच्चा फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस ना। मुझे बताइए बच्चा, किस किंगडम को एनसीईआरटी इम्परफेक्ट फंजाई कहता है? जिनके अंदर बेटा परफेक्ट लाइफ नहीं है, जो बच्चा कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो बच्चा 5 जो 4 आपके फंगस की क्लास है, कौन बच्चा इम्परफेक्ट है? इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है बच्चे लोग, सभी का आंसर करेक्ट है बच्चा, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस। चलो करेक्ट है। चलो ये मुझे बताइए बच्चा कि आजकल जो कोरोना वायरस, आपने जो इतना नाम सुना है, तो कोरोना वायरस के अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल क्या है? व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन द कोरोना वायरस? ऑप्शन है बच्चा आरएनए, डीएनए, क्या है बच्चा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बताओ बच्चे लोग, आजकल बहुत तुम पढ़ते हो, कोरोना वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चे लोग, वो क्या है? तो आपको बोलना है बच्चे लोग आरएनए है। वो बच्चा क्या है? आरएनए, लेकिन वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बच्चा लोग। चलो ठीक है, सबसे पहली बार बच्चा एक वर्ड है, एक वायरोइड्स नाम का चीज है बच्चा। तो वायरोइड्स को सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने ढूंढा था बच्चे लोग? वायरोइड्स एक सब वायरल पार्टिकल है, वायरस से छोटा पार्ट्स होते हैं। तो ये बेटा सबसे पहली बार इस साइंटिस्ट का नाम दिया बच्चे लोग एनसीईआरटी में। किसी बच्चे को याद है किसने ढूंढा था इस साइंटिस्ट का नाम बच्चे लोग? हाँ, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा बच्चे, एनसीईआरटी का लाइन है, ये वर्ड्स है, टीओ डाइनर, टीओ डाइनर। ठीक है, और वायरोइड्स बच्चा कौन सा बीमारी कॉज करता है? एक ऐसे बेटा डिजीज का नाम बताइए प्लांट पे जो वायरोइड्स से होता है। वायरोइड्स विल कॉज ए डिजीज ऑन द प्लांट। प्लांट पे बेटा ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? मैड काउ डिजीज बेटा गलत है, मैड काउ डिजीज बेटा प्रायोन्स करेगा। यहां पर बस एनसीईआरटी में बेटा पीएसटीडी, पोटैटो स्पंडल ट्यूबर डिजीज। चलो लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ बच्चा, मुझे दिल्ली में रहना है और दिल्ली में बेटा पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, एयर पॉल्यूशन का बहुत लेवल ज्यादा है बच्चा।
मुझे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो बेटा पॉल्यूशन इंडिकेटर है। अगर वो आसपास आपको दिखता है, इसका मतलब है वो जगह बच्चा पॉल्यूशन फ्री जोन है। वो ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है, दिखता है बच्चा, यानी कि पॉल्यूशन फ्री जोन है। तो कौन है बेटा पॉल्यूशन इंडिकेटर? वो इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर जो बताता है बच्चा कि पॉल्यूशन का लेवल कितना है। आंसर बच्चे लो लाइकेन। आंसर बच्चे लो लाइकेन। लाइकेन बच्चा, अगर तुम्हें आसपास में लाइकेन दिखता है, इसका मतलब है वो जोन बच्चा, वो जगह एयर पॉल्यूशन से फ्री जोन है ना। और जहां बच्चा पॉल्यूटेंट का लेवल ज्यादा होगा, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का अमाउंट बच्चा ज्यादा होगा, इस पॉल्यूटेंट का अमाउंट ज्यादा होगा बच्चा, ऑटोमेटिकली आसपास से लाइकेन मर जाएंगे। तो लाइकेन इज नोन एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। चलो ठीक है, यहां तक यानी सभी बच्चों को क्लियर है। तो हम लोग फटाफट बच्चा जो हमारा पार्ट बच गया था एंजियोस्पर्म वाला, फटाफट कंप्लीट करे और चैप्टर कंप्लीट होगा बच्चा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे लोग पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करो 2 मिनट्स में। तो हमने बच्चे लोग ले लिया था फ्लावर। फ्लावर में बच्चे लोग जो मेल पार्ट था बच्चा एंड्रोशियम। मेल पार्ट क्या था बच्चा? एंड्रोशियम। ठीक है, और एंड्रोशियम के यूनिट को आपने कहा था बेटा स्टेमेन। बोले हाँ सर याद है ये सब। स्टेमेन को जब आपने देखा था बच्चा, तो अपर पार्ट में था, ये था बेटा आपका एंथर, और नीचे के साइड में था बेटा फिलामेंट। इस एंथर के अंदर बच्चा, इस एंथर के अंदर में कुछ सैक थे बेटा, पॉलन सैक। एक लोब में बेटा 2, तो 2 लोब है बेटा, तो 4 हो गए। इस पॉलन सैक के अंदर बेटा बना है पॉलन ग्रेन। इसके अंदर क्या बन चुका है बच्चा? पॉलन ग्रेन। बोले सर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब बच्चे स्मार्ट है, सभी को आता है। ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर नहीं आता। फिर भी मैं बता देता हूं। पॉलन ग्रेन में अगर देखोगे बच्चा, तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन मैंने ऐसा बना दिया बेटा, ये हो गया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में बेटा 2 दीवार है। जो पहला दीवार है बच्चा, जो अंदर का दीवार है बच्चा, जो अंदर का दीवार है उसे कहते हैं बेटा इंटाइन। ये नीला वाला बच्चा इंटाइन है, ये बच्चा इंटाइन है। और बच्चा उसके ऊपर में एक रेड वाला दीवार है बेटा, ये नाम है बेटा एक्साइन। ये बच्चा लोग एक्साइन। तो इसके 2 दीवार है बेटा, 2 दीवार हो गए, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन बच्चा लोग पूरे दीवार पे मौजूद नहीं है, कुछ जगह पे बेटा एब्सेंट है। बोले सर क्यों एब्सेंट है? उस जगह को कहेंगे बेटा जर्म पोर। जर्म पोर, जहां से बेटा पॉलन ट्यूब ओरिजिनेट होगा। तो थोड़ी देर में मैं इस पे बात करूंगा बेटा, जर्म पोर, जहां से बच्चे लोग पॉलन ट्यूब बनेगा। थोड़ी देर में पॉलन ट्यूब बनाएंगे बच्चा, टेंशन मत लो। बोले ठीक है सर। अब इसके अंदर देखो बच्चा, एक ग्रीन वाला एक बड़ा सा सेल है बच्चा। ये ग्रीन वाला बच्चा एक बड़ा सा सेल है। मेरे में से कलर को चेंज करना था। ग्रीन वाला बेटा एक बड़ा सा सेल है जिसका नाम बेटा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा सेल है बच्चा, उसके अंदर न्यूक्लियस भी बड़े हैं। वेजिटेटिव सेल है बच्चा जो पॉलन ट्यूब बनाएगा, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बच्चा ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल इज ऑल्सो नोन एज बेटा ट्यूब सेल, जो बेटा पॉलन ट्यूब बनाने वाला है। ठीक, और उनके अंदर बेटा एक छोटा सा सेल, लगता है कि बेटा उसी में तैर रहा है। इनसेट का फिगर देखोगे ना बेटा, उसी में तैरते हुए दिखेगा। ये छोटा सा सेल है बच्चा, येलो वाला छोटा सेल। न्यूक्लियस भी छोटा है बच्चा, न्यूक्लियस भी उसका छोटा है। तो जो छोटा है बच्चा, उसका नाम है बेटा जेनरेटिव सेल। क्या नाम है बेटा? जेनरेटिव सेल। छोटा सेल, छोटा न्यूक्लियस, जेनरेटिव सेल, जो आगे के जनरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसका नाम है बेटा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को बच्चा एक और नाम देते, ध्यान से सुनो। पॉलन ग्रेन को बच्चे लोग एक और नाम देते। बोले सर क्या नाम देते? इसका नाम है बच्चा मेल गैमिटोफाइट। इसका नाम है बच्चा मेल गैमिटोफाइट। अब बोलोगे सर क्यों नाम दिया मेल गैमिटोफाइट, क्यों नाम दिया सर? रीजन बताइए आप मुझे। आंसर लिखा है बच्चा इसी में, क्योंकि बच्चा मेल गैमिटोफाइट नाम का जो स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन जो मैंने बोला, वही बच्चा मेल गैमेट्स बनाएगा। मेल गैमिटोफाइट बच्चा मतलब जो मेल गैमेट्स बनाएगा। तो थोड़ी देर के बाद बच्चा ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स बनाने वाला है।
इसलिए इस स्ट्रक्चर को मैंने कहा बेटा गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट बच्चा, क्योंकि ये मेल गैमेट्स बनाएगा। वेट करो, थोड़ी देर के बाद मेल गैमेट्स बनते हुए दिखेगा, इसलिए इसका नाम है बच्चा मेल गैमीटोफाइट। अब एंथर बेटा फटेगा, बर्स्ट होगा, और पोलन ग्रेन बच्चा रिलीज होंगे। कहां जाएगा बेटा पोलन ग्रेन? आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, बोले सर फीमेल पार्टनर पे जाएगा, फीमेल के पास जाएगा सर, स्टिग्मा पे जाएगा। तो यही प्रोसेस आप कहते हो बेटा पॉलिनेशन। अब बेटा पोलन ग्रेन पॉलिनेशन नाम के प्रोसेस में जाएगा। हो सकता है बेटा एयर से जाए, पॉलिनेशन बेटा एयर से हो सकता है, हवा से हो सकता है बच्चा, हो सकता है कुछ प्लांट में बच्चा वाटर से भी हो सकता है बेटा, वाटर से भी हो सकता है, और कुछ प्लांट में बेटा इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, कई सारे मेथड से बच्चा। कुछ ऐसे प्लांट बेटा जिसमें स्नेक से होता है, नाम सुने ना बेटा, चंदन की लकड़ी है, सैंडलवुड, उनके बेटा सांप लिपटा होता है। बेटा सर सांप क्यों होता है? क्योंकि बच्चा वो जो स्नेक है वो उसके पास में क्यों आ गया, उसे फ्रेग्रेंस बेटा ऐसा चीज रिलीज कर रहा है कि स्नेक को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा बच्चा, स्नेक जाएगा, और जब वो जाएगा बच्चा तो उसके फ्लावर से बेटा अट्रैक्ट होगा, अटैच होगा, और वहां से बेटा पोलन ग्रेन को पॉलिनेशन में ले जाएगा। तो कई तरह के मेथड है बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होता है जो क्लास 12th में पढ़ना है। पॉलिनेशन के बहुत सारे तरीके है बच्चा, लेकिन आपको जितना 10th में पढ़ना था बच्चा बस वही जानना है, बस बच्चा वही जानना है। तो हम लोग बच्चा मेल पार्ट को यहां तक कन्वर्ट किया था, हमने पिछले क्लास में यहां तक आपको बताया भी था, और मुझे एक्सपेक्टेशन है बच्चा सभी को याद भी है, सभी को आता है बच्चा। अब हम लोग फटाफट बच्चा लोग फीमेल पार्ट पे मूव करें। तो हम लोग सबसे पहले बच्चा मेल पार्ट हमारा कंप्लीट है, हम लोग बच्चे लोग अब मूव करेंगे फीमेल पार्ट पे। सर फीमेल पार्ट भी आपने पूरा डिटेल से बता दिया था सर, लेकिन चलो थोड़ा रिवीजन भी होना जरूरी है और फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। अब तो अगर तुम्हें फीमेल पार्ट याद है बच्चा कंप्लीट है। बोले सर देखे कैसे होगा? फीमेल पार्टनर का नाम बच्चा फ्लावर, ये बेटा फ्लावर ले लो, सिंपल बच्चा, फ्लावर लो, एक फ्लावर को तोड़ लो, फ्लावर के अंदर बेटा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम है बेटा गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या होता है बेटा? गाइनोशियम। पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बेटा गाइनोशियम कहते हैं। उसके एक यूनिट को बच्चा आप कहते हो बेटा पिस्टिल और कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल। एक यूनिट को क्या कहते हैं बेटा? पिस्टिल और कार्पेल। सब बच्चा स्मार्ट है, सबको आता है। मैंने फिगर बनाया बच्चा, तो फिगर में देखो बच्चा एक ऊपर में सोइलेन पार्ट होगा बच्चा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन गिरेगा, प्लेटफॉर्म है बच्चा जहां पर पोलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा। फिर बच्चा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बच्चा जो जनरली सॉलिड ही होगा, स्टाइल, और उसके अंदर में है बच्चे लोग ओवरी, दिस इज द ओवरी, सब बच्चों को आता है। दिस इज द स्टिग्मा जहां पोलन ग्रेन गिरेगा बच्चा, दिस इज द स्टिग्मा, आता है बच्चा, सभी को याद है, सभी स्मार्ट बच्चा है। और ये बच्चा स्टाइल, और नीचे वाला पार्ट है बेटा ओवरी। बोले सर ये बहुत बार आपने बताया, बस बच्चा 2 मिनट की तो कहानी है, सुन लो वापस से। ओवरी के अंदर बच्चा पाया जाएगा ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या पाया जाएगा बेटा? ओव्यूल। अब मैं ओव्यूल का फिगर बना रहा हूं। ओव्यूल में बच्चा इस तरह का पहला पार्ट होगा बच्चा इंट्यूगमेंट, एक लेयर इंट्यूगमेंट का बच्चा, ये एक लेयर बना दिया इंट्यूगमेंट का, एक और लेयर बना दिया बेटा, ये आपके बन गए 2 इंट्यूगमेंट। तो पहला क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसका नाम है बेटा रेड वाले का इंट्यूगमेंट। अब इसके अंदर बच्चा, इसके अंदर में कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे येलोइश बच्चा, इसका नाम है बच्चा लोग न्यूसेलस। क्या नाम है बेटा? न्यूसेलस। चारों तरफ से न्यूसेलस बना देता हूं। अब उसके उस न्यूसेलस से बच्चा एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है बच्चा इम्ब्रियो सैक। क्या नाम है बच्चा? इम्ब्रियो सैक। बोले हाँ सर एकदम याद है, इम्ब्रियो सैक आपने बताया था। तो ये बेटा ब्लू वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बच्चा, इम्ब्रियो सैक, ठीक है, इम्ब्रियो सैक। अब ध्यान से सुनो बच्चा लोग, इम्ब्रियो सैक के अंदर, इम्ब्रियो सैक के अंदर बच्चा लोग, इम्ब्रियो सैक के अंदर बच्चा लोग डेवलप करेगा फीमेल गैमेट्स या एग सेल बच्चा, फीमेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स है बच्चा। अब फीमेल गैमेट्स बन गया बेटा, रेड वाला है बेटा फीमेल गैमेट्स।
अब यहां पर बेटा पॉलन ग्रेन को लाना है, यहां पर बेटा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा, पॉलन ग्रेन बेटा बनाएगा मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन क्या बनाने वाला बेटा? मेल गैमेट्स। और इधर क्या है बच्चा? फीमेल गैमेट्स। बस बच्चा दोनों को फर्टिलाइज कराना है, दोनों को फर्टिलाइज कराना है। प्रोसेस का नाम बेटा फर्टिलाइजेशन। तो ये कैसे होगा, ध्यान से सीखो। यहां तक मैंने आप लोगों को बताया है और 10th में भी आपने पढ़ा है बच्चा, आपने 10th में भी पढ़ा है, तो यहां तक इश्यू नहीं होना चाहिए। तो हम लोग फटाफट बच्चा एक लास्ट फिगर करेंगे और फर्टिलाइजेशन बच्चा सभी को क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक लास्ट बेटा एक फिगर बना रहे हैं जहां से बच्चा आप फर्टिलाइजेशन नाम के इवेंट को बहुत ही आसानी से सीख लोगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, क्योंकि 10th का ही टॉपिक है। अगर तुमने 10th में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा है ना तो बच्चा समझ में आ जाएगा। रेडी है सर? करते हैं, चलो रेडी हो जाओ फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के लिए। लेकिन फर्टिलाइजेशन बच्चा 2 बार होगा, इसलिए इस टॉपिक का नाम होगा बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। पहले मैं ध्यान से सुनो, फर्टिलाइजेशन बच्चा 2 बार होगा, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ये कहीं नहीं होगा बेटा, केवल एंजियोस्पर्म में होगा। जिम्नो में नहीं हुआ था, ब्रायो में नहीं, टेरिडो में नहीं, एल्गी में नहीं, कहीं नहीं हुआ, केवल एंजियोस्पर्म में होगा। बोले सर ठीक है 2 बार फर्टिलाइजेशन कराना है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले मैंने बच्चा लोग यहां पर बना दिया आपका स्टिग्मा, ये बच्चा लोग स्टाइल, और ये बच्चा मेन काम इसका है इसलिए मैंने इसे बड़ा बनाया। ये बच्चा ओवरी, मेन काम इसी का था बच्चा, इसे मुझे बड़ा बनाना पड़ा। बोले ठीक है सर। ओवरी, ओवरी के अंदर बच्चे लोग है ओव्यूल, अभी बनाया बच्चा ओव्यूल। ठीक है बच्चे लोग, ये बना दिया आपका ओव्यूल। ओव्यूल में बच्चा प्रोटेक्टिव लेयर है, आप सभी को मालूम, अभी भी बनाया था बच्चा 2 लेयर है, 2 लेयर बच्चा इंटीग्यूमेंट का। ठीक, अब यहां पर क्या है बच्चा लोग, यहां पर मैंने अभी बोला था बच्चा कुछ सेल है इधर, ये है बेटा मास ऑफ सेल है बच्चा न्यूसेलस, ये बेटा न्यूसेलस। और इसी से क्या बन चुका है बेटा? इम्ब्रियो सैक, जो बच्चा ये ब्लू वाला है, ब्लू वाला है। ठीक, अब इम्ब्रियो सैक के अंदर में बच्चा, इम्ब्रियो सैक के अंदर में देखना बेटा ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला बच्चा एग सेल है। ग्रीन वाला क्या है बच्चा? एग सेल। बोले हाँ एकदम क्लियर है सर। और बेटा एग सेल के लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 और सेल है बच्चा लोग, जिसका नाम है बेटा सिनर्जिड। इसका क्या नाम है बेटा? सिनर्जिड। बोले हाँ सर याद है। और अपोजिट एंड पे देखो बेटा, अपोजिट एंड पे देखो बेटा 3 सेल होंगे, 1 2 और 3। इसे कहते हैं बेटा एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल अपोजिट पे। और बीच में बच्चा जो बड़ा वाला सेल रह गया, बड़ा वाला बीच में सेल रह गया बच्चा, उसे कहेंगे सेंट्रल सेल, जिसमें बेटा 2 न्यूक्लियस है, एक इस पोल से आया, दोनों अपोजिट पोल से है बेटा, अपर से और लोअर से। अब देखो इसे कहते हैं बेटा 2 पोलर न्यूक्लियर, ये येलो वाला बेटा 2 पोलर न्यूक्लियर। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा बच्चा, मेरी क्लास को फॉलो किया होगा, सेम चीज बताया था। बोले ठीक है सर, थोड़ा बड़ा कर देंगे सर, बना दूंगा बच्चा। फिगर को आपको लग रहा है कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है, तो मैंने बच्चा ये वाले फिगर को, इम्ब्रियो सैक के फिगर को बड़ा कर दिया बच्चा। यहां देखो अब क्लियर क्या है बच्चा? ग्रीन वाला, ग्रीन वाला इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये है एग सेल, ये बच्चा एग सेल, हैप्लॉइड नेचर का, फीमेल गैमेट्स कहते हैं बच्चा, फीमेल गैमेट्स। उसके लेफ्ट और राइट में बच्चा 2 सेल है, सिनर्जिड। ठीक है बच्चा, एक एक न्यूक्लियस है, सेल है तो बच्चा न्यूक्लियस भी होगा। बैक साइड में बच्चा 3 है एंटीपोडल सेल, 1 2 और 3, इनमें एक एक न्यूक्लियस होगा। बोले हाँ सर आसान है यहां तक। और बीच में जो बड़ा दिख रहा है बच्चा, नीला वाला पूरा सेल, तो वो कहलाएगा बेटा सेंट्रल सेल, और उसमें 2 न्यूक्लियस है, एक और एक, 2 न्यूक्लियस। ठीक है, ये बच्चा एन है और ये बच्चा एन है, हैप्लॉइड है बच्चा। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर बच्चा गिरेगा पॉलन ग्रेन। ध्यान से सुनो बच्चा, पॉलन ग्रेन आया, याद आ रहा है पॉलन ग्रेन? हाँ सर याद आ रहा है। पॉलन ग्रेन में याद करो बच्चा लोग, एक पोर था जिसका नाम था बेटा जर्म पोर, याद करो। नहीं याद आ रहा है तो मैं प्रीवियस फिगर दिखा रहा हूं आपको, स्मार्ट बच्चा लोग है। देखो बच्चा जर्म पोर कहां है, ढूंढे ढूंढे बच्चा, ये व्हाइट वाले को देखो बच्चा, ये है बेटा जर्म पोर, खाली जगह जहां पर एग्जाइन नहीं था बच्चा, एग्जाइन नहीं था, वो खाली जगह है।
अब क्या करेगा बेटा, किसी तरह से पॉलन ग्रेन बच्चा यहां पहुंच गया, स्टिग्मा पे आ गया, इंसेक्ट्स लेकर के आया हो या एयर के थ्रू आया हो बच्चा या वाटर के थ्रू आया हो, किसी तरह से आया बच्चा, स्टिग्मा पे गिरा। अब वो स्टिग्मा से बच्चा कुछ वाटर, शुगर बच्चा, शुगर, हाँ कार्बोहाइड्रेट, कुछ मिनरल्स बच्चा एब्जॉर्ब करेगा, वाटर, शुगर एंड द मिनरल्स को बच्चा एब्जॉर्ब करेगा। कौन? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन बेटा स्वेल होगा, स्वेल हो जाएगा बेटा। अब स्वेल होकर के बेटा उसमें स्ट्रेचिंग होगा, खूब सारा पानी डाल दो, खूब से सारा क्या डाल दो बेटा, शुगर डाल दो, और उसके अंदर में कुछ बेटा मिनरल्स डाल दो, लाइक द बोरॉन, बी बेटा बोरॉन एंड द कैल्शियम है। ये आगे के चैप्टर्स में तुम्हें पढ़ाया जाएगा बेटा, बोरॉन एंड द कैल्शियम इज एसेंशियल। ठीक है, बोले ठीक है सर। तो क्या होगा बेटा, स्ट्रेचिंग होगा, और स्ट्रेच होकर के बच्चा यहां से ओरिजिनेट करेगा बच्चा लोग पॉलन ट्यूब। यहां से क्या बनेगा बच्चा, पॉलन ट्यूब। ये बच्चा आपका बन गया पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब क्या करेगा बच्चा, वो कुछ केमिकल रिलीज करेगा। ध्यान से सुनना, पॉलन ट्यूब बच्चा कुछ केमिकल रिलीज करेगा, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे बच्चा, जिससे स्टिग्मा टूटेगा। स्टिग्मा के टिश्यू हार्ड से टूट गए। स्टाइल के टिश्यू बेटा, स्टिग्मा स्टाइल बेटा सॉलिड है, वो बच्चा अपने एंजाइम के थ्रू स्टाइल के पार्ट को बच्चा तोड़ेगा। रास्ता नहीं है बच्चा, तुम्हें जाना है यहां से जंगल, जंगल में कोई रास्ता नहीं बच्चा, तो अपने से रास्ता बनाओ ना। पॉलन ट्यूब को खुद से रास्ता बनाना पड़ेगा ना। तो पॉलन ट्यूब बच्चा अपने एंजाइम से सबको डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब देखो ध्यान से, आगे लीड कौन करेगा, तो बोला जाएगा कि जो वेजिटेटिव सेल है ना, जो वेजिटेटिव सेल है बच्चा, वही इलोंगेट करके बना बेटा पॉलन ट्यूब। और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बच्चा, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे लीड करेगा। देखो बच्चा, यहां वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे लीड कर रहा है। बोला था ना, वेजिटेटिव सेल बड़ा न्यूक्लियस आगे बच्चा लीड कर रहा है। जस्ट लाइक बेटा ऑटो में तुम बैठे हो और ऑटो का ड्राइवर है वो बच्चा, बस आगे जा रहा है वो। बोले सर क्यों जा रहा है सर, कहां जाना है, इसको मालूम है क्या सर? पॉलन ट्यूब को यहां तक जाना है, फीमेल तक मालूम है सर? याद रखो बच्चा, जो बच्चा, ध्यान से सुनना, जो बच्चा सिनर्जिड है ना, याद करो बेटा, सिनर्जिड भी कुछ चीज है। सिनर्जिड कुछ केमिकल रिलीज करेगी। सिनर्जिड बच्चा यहां पास, ये देखो बेटा, ये सिनर्जिड है व्हाइट वाला। सिनर्जिड बेटा केमिकल रिलीज करेगी। इस केमिकल के चलते पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन मिलेगा। तो पॉलन ट्यूब को कहां जाना है, वो बेटा सिनर्जिड कुछ केमिकल रिलीज करेगी, केमिकल के चलते उसे गाइड मिलेगा। जीपीएस सिस्टम है बच्चा, गाइड मिल रहा है, वहां से सिग्नल मिल रहा है, हमें उधर जाना है। तो अब बच्चा पॉलन ट्यूब फटाफट बच्चा आगे मूव कर रहा है। ये बच्चा न्यूक्लियस किसका बच्चा, वेजिटेटिव सेल का। अब बताओ बच्चा, जो छोटा सेल था येलो कलर का बनाया था बच्चा, येलो कलर का बनाया था, जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल बेटा डिवाइड करेगा, जेनरेटिव सेल बच्चा डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके बच्चा लोग वो बनाएगा एक, और ये एक, वो बनाएगा बेटा दो मेल गैमेट्स। जेनरेटिव सेल बेटा डिवाइड कर गया और उसने बनाया बेटा टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स बना दिए बच्चा, टू मेल गैमेट्स। तो बताओ बच्चा, इस पॉलन ग्रेन में एक बच्चा बन गया पॉलन ट्यूब। ट्यूब में बेटा रास्ता कौन दिखा रहा है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, वो आगे बढ़ते जा रहा है। और जो जेनरेटिव सेल है बेटा डिवाइड किया, और डिवाइड करके बनाया बेटा टू मेल गैमेट्स। इसलिए पॉलन ग्रेन को मैंने कहा था बेटा मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि उसने मेल गैमेट्स बना दिया बच्चा। उसने क्या बनाया बेटा, मेल गैमेट। क्लियर? दो मेल गैमेट है बच्चा, दोनों नॉन मोटाइल है, कोई सीलिया फ्लैजला कुछ नहीं बच्चा, नॉन मोटाइल है। दो मेल गैमेट बेटा दोनों फर्टिलाइज करेगा बच्चा, इसलिए टॉपिक का नाम डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो बच्चा नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो ध्यान से, डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर होगा, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला बच्चा, पॉलन ग्रेन ने बेटा बना दिया पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को गाइड कौन कर रहा है बच्चा, सिनर्जिड। तो जिधर सिनर्जिड है बच्चा उधर ही चलना है, जिधर बच्चा सिनर्जिड है उधर ही मुझे बेटा उधर से एंट्री मारना है। सिनर्जिड ने केमिकल रिलीज किया बच्चा, मैं उधर ही जा रहा हूं, सिनर्जिड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं। आ गया बच्चा? अब पहुंच गए कहां, एम्ब्रियो सैक तक, सिनर्जिड को टच करने लगा।
हाँ, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बच्चा पोलन ट्यूब को सबसे टिप पे बच्चा क्या था, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। जैसे ही बच्चा वो सिनर्जिड के पास पहुंचेगा बेटा, ये बच्चा सिनर्जिड में बेटा एंट्री मारा, पोलन ट्यूब ने सिनर्जिड में एंट्री मारा, एंट्री मारते ही बच्चा सिनर्जिड के अंदर पेनिट्रेट हुआ बच्चा, जैसे ही एंट्री मारा तो जो वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस थे बच्चा वो डीजेनरेट हो गए। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस बेटा डीजेनरेट हो गए, खत्म हो गए बच्चा, और पोलन ट्यूब वहां बस्ट हो गया, फट गया। सिनर्जिड के अंदर में पोलन ट्यूब इंटर किया और बेटा वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस बस्ट हो गए बच्चा, और पोलन ट्यूब डिग्रेड, फटा, बस्ट हुआ, और दोनों मेल गैमेट बच्चा लोग रिलीज हो गया। कहां? दोनों मेल गैमेट रिलीज हो गए बेटा सिनर्जिड के अंदर। सिनर्जिड के अंदर में कितने आ गए बेटा मेल गैमेट्स? 2। बस्ट हुआ पोलन ट्यूब और दोनों बच्चा मेल गैमेट्स आगे का सिनर्जिड। सिनर्जिड धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, सिनर्जिड धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिग्रेड। अब बताओ बेटा कितने मेल गैमेट्स? 2। वो बेटा सिनर्जिड में आ चुके, या तो बेटा राइट वाले सिनर्जिड में आ सकते हैं या तो बेटा लेफ्ट वाले में। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैंने बनाया राइट साइड में तो आपको राइट साइड करना है। कोई भी 2 सिनर्जिड बच्चा केमिकल रिलीज करेगा, अपने तरफ पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा। पोलन ट्यूब इंटर किया बेटा, फटा, सिनर्जिड भी बेटा डीजेनरेट, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डीजेनरेट। अब 2 मेल गैमेट्स आ गए, ध्यान से देखो। फर्स्ट मेल गैमेट बच्चा, फर्स्ट मेल गैमेट, ध्यान से सुनना, फर्स्ट मेल गैमेट बच्चा, 2 मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट फटाफट बच्चा एग सेल से फ्यूज करेगा। फर्स्ट मेल गैमेट बच्चा फ्यूज करेगा एग सेल से फीमेल गैमेट से बच्चा, जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला दिख रहा है बच्चा, ग्रीन वाला दिख रहा है। फर्स्ट मेल गैमेट बच्चा हैप्लॉइड है, एग सेल बच्चा, यानी उसी को कहते हैं फीमेल गैमेट, फर्टिलाइज किया बच्चा, एग सेल, फीमेल गैमेट फर्टिलाइज किया बच्चा। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा सिनगेमी। क्या कहते हैं बेटा? सिनगेमी। सिन का मतलब बेटा टुगेदर, गेमी का मतलब बेटा मैरिज, आपस में बेटा दोनों का मैरिज हो गया, फ्यूज। और फ्यूजन के बाद बच्चा एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट्स, सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन बच्चा, जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हो। तो फर्टिलाइजेशन को एक और नाम बेटा सिनगेमी, और ये बन गया बच्चा लोग जाइगोट। क्या बना बच्चा? जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड है, जो क्या है बच्चा लोग? डिप्लॉयड हो गया। तो एक बार आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, पहला मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज किया, जाइगोट बन गया, खत्म। बोले सर 2 बार फर्टिलाइजेशन करना था ना। रुको बच्चा, आराम से, थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स लेने दो, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, तब मैं सेकेंड फर्टिलाइजेशन बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कहानी सुनो बच्चा। एनसीईआरटी की कहानी में, दूसरे बुक की कहानी में थोड़ी से डिफरेंसेस है, हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। बोले ठीक है सर, करिए फॉलो। सेकेंड मेल गैमेट का अभी फ्यूजन को रोको बच्चा, छोड़ दो। सेकेंड मेल गैमेट अभी कहां है बच्चा? सिनर्जिड में, पहला वाला फ्यूज हो चुका है। सेकेंड मेल गैमेट्स को थोड़ा वेट करने दो। उससे पहले बच्चा लोग ध्यान से सुनना, ये दोनों पोलर न्यूक्लियर बेटा आपस में फ्यूज कर जाएंगे। जो पोलर न्यूक्लियर है ना बेटा, एन और एन आपस में फ्यूज कर जाएगा। सेंट्रल सेल में बेटा 2 न्यूक्लियस थे, नीले वाले, दोनों बच्चा आपस में फ्यूज हो गए। एन और एन दोनों मिल करके बच्चा एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाया, जिसे एनसीईआरटी कहेगा बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस। जिसे एनसीईआरटी क्या कहेगा बच्चा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। एनसीईआरटी देखोगे ब्लैक पॉइंट में मिलेगा। बोले हाँ सर दिखा है मुझे, दोनों पोलर न्यूक्लियर बच्चा फ्यूज हो गए। देख लो, मैं 1 मिनट इसको कर देता हूं। दोनों पोलर न्यूक्लियर बच्चा फ्यूज हो गए और बच्चा ये बन गया 2n डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। बोले ठीक है सर। अब उसमें बच्चा सेकेंड मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा, ये बच्चा येलो वाला सेकेंड मेल गैमेट। तो सेकेंड मेल गैमेट बेटा किससे फ्यूज हो रहा है? तो बोलेंगे सर 2 पोलर न्यूक्लियर पहले फ्यूज हो जाएंगे। तो 2 तरह की कहानी है बच्चा। कहानी नंबर 1 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोलता है कि दोनों पोलर न्यूक्लियर बेटा पहले फ्यूज हो गए, बेटा डिप्लॉयड बन गया। उसमें बेटा सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, सेकेंड मेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा।
लेकिन कुछ बुक्स में बच्चा, कुछ बुक्स में ये लिखा है कि नहीं, दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होंगे, सेकेंड मेल गैमेट्स आएगा और दोनों पोलर न्यूक्लियाई, बेटा दो पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंड मेल गैमेट्स, यानी कि 3 न्यूक्लियस हो गए बच्चा, तीनों का आपस में फ्यूजन होना, ट्रिपल फ्यूजन। अब समझ में आया क्यों नाम है बच्चा ट्रिपल फ्यूजन? क्योंकि एक बच्चा, एक न्यूक्लियस किस साइड से आया, मेल गैमेट्स का, दो न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के, तो तीनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ बेटा ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन एनसीईआरटी बोलता है नहीं, मेरा वाला फॉलो करो ना, क्यों जा रही है, तुम दूसरे वाले बुक का फॉलो करो, एग्जाम में आएगा गलत हो जाएगा। तो बोले ठीक है तुम्हारा ही फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी बोलेगा बेटा पहले दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, उनमें बच्चा सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज हो गया, इसी को एनसीईआरटी बोलेगा बेटा ट्रिपल फ्यूजन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। अब सोचो बच्चा, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, वो बच्चा पहले से डिप्लॉयड था, उसमें बच्चा सेकेंड मेल गैमेट्स भी इंटर कर गया, तीनों न्यूक्लियस बेटा एक तरह से फ्यूज हो गए बेटा, वो बन गया 3n, वो बेटा ट्रिप्लॉयड बन गया, 3n बन गया बच्चा ट्रिप्लॉयड। तो ये जो बच्चा न्यूक्लियस है ये बेटा ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इसको एनसीईआरटी कहेगा बच्चा पेन, PEN। सर पेन का मतलब क्या, जो लिख रहे हो वो पेन है क्या? पेन कॉपी नहीं बच्चा, पेन और कॉपी मत याद कर लेना। पेन का मतलब है बच्चा ये न्यूक्लियस देखो, ये न्यूक्लियस देखो, ये न्यूक्लियस देखो, इस न्यूक्लियस का नाम है बेटा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन का फुल फॉर्म है बेटा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो नेचर वाइज बच्चा ट्रिप्लॉयड है, जो नेचर वाइज क्या है बच्चा ट्रिप्लॉयड। और ये पूरा सेल बच्चा, ये पूरा नीला वाला सेल बच्चा, ये पूरा नीला वाला सेल जो आपको दिख रहा है, ये पूरा नीला वाला सेल बच्चा, ये पूरा नीला वाला सेल जिसे आप सेंट्रल सेल कहते थे बच्चा, जिसे आप सेंट्रल सेल कहते थे, इसे एनसीईआरटी कहेगा बेटा पेक, PEC। सर ये क्या चक्कर है सर? आसान है बच्चा, इसका नाम है बेटा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, उसका बेटा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, इसका नाम है, सेल का नाम हो गया बेटा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, न्यूक्लियस का नाम हो गया बेटा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चा, डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। तो मुझे बताओ किसे किसे डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया? चलो बच्चे लोग बताइए किस किस बच्चे को डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया? पहला मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट से और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से, 2 बार फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो किसे किसे क्लियर है बच्चे लोग बोलो? सिनर्जिट बेटा जब डिजेनरेट होगा मेल गैमेट्स नहीं होंगे बच्चा। हाँ दूसरा सिनर्जिट का मैं अभी एंटीपोडल का बताऊंगा बच्चा, अभी बताऊंगा। सेकेंड सिनर्जिट बचा है फर्टिलाइजेशन के बाद। एक मिनट मेरा क्लियर ही कर लो, भाविया ने क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर क्लियर कर रहा हूं बच्चा, मैं सभी पे आ रहा हूं, सभी पे आ रहा हूं बच्चा, सभी पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा। भाविया का क्वेश्चन था तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं, ध्यान से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेकेंड सिनर्जिड विल डिजेनरेट, जैसे ही बच्चा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, तुरंत बच्चा दूसरा वाला बचा हुआ सिनर्जिड डिजेनरेट और तीनों एंटीपोडल सेल बेटा डिजेनरेट हो जाएंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंड सिनर्जिड विल डिजेनरेट एंड द एंटीपोडल सेल विल डिजेनरेट। तो सेल में बच्चा बस 2 ही चीज बचेगा, एक बेटा बचेगा जाइगोट और एक बचेगा बेटा PEC, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्रियांशी का आंसर था कि सर 2 सिनर्जिड है तो 2 पोलन ट्यूब क्यों नहीं गए? करेक्ट है बच्चा, लेकिन मैंने बोला एक मिनट, मैं सभी के क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, प्रियांशी के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। प्रियांशी ने बोला कि 2 सिनर्जिड है सर, 2 पोलन ट्यूब क्यों नहीं आए? तो 2 में से एक सिनर्जिड बेटा केमिकल रिलीज करेगा, याद करो मेरे स्टेटमेंट को। आउट ऑफ 2 सिनर्जिड 1 सिनर्जिड विल रिलीज द केमिकल और वो बेटा पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक साथ नहीं करते, दोनों में से कोई एक करेगा और धीरे धीरे केमिकल वो देते जाएगा और धीरे धीरे उसका साइज छोटा होते जाएगा। जब पोलन ट्यूब बेटा इंटर करेगा, बस्ट होगा, तो वो सिनर्जिड खत्म हो जाएगा। तो 2 सिनर्जिड में एक ही सिनर्जिड बेटा रिलीज करता है केमिकल। चलो ठीक है, तो प्रियांशी का भी आंसर क्लियर। सलोनी,
क्यों मेल गैमेट डिजेनरेट नहीं होगा? वो भी तो सिनर्जिड में ही है ना। मेल गैमेट में बेटा वो तो फिर बेटा फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? मेल गैमेट को बोला गया कि आप बेटा स्ट्रांग हो, आपको नहीं करना है, बाकी जो सेल है बच्चा वो डिजेनरेट होंगे। चलो फिर बोलो बच्चों लोग, किसे किसे यहां पर और डाउट है? फटाफट फटाफट डाउट कर ले बच्चा। हमारा डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। भाव्या, किस फर्टिलाइजेशन के बाद दूसरे से या पहले से के बाद डिजेनरेट होगा? सेकंड सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों के बाद बच्चा सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल डिग्रेड हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों चीज डिग्रेड हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहां पास एकदम क्लियर कर दूं कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा चीज है, अच्छा तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छी चीज। तो मैंने टॉपिक क्या दिया बच्चा? डबल फर्टिलाइजेशन। चलो बच्चा, आज बहुत ज्यादा गर्मी है और मैंने बहुत लगातार लगता है 10 to 20 मिनट्स बोल दिया। चलो ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में बच्चे लोग हमें दो तरह का फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे। पहला फर्टिलाइजेशन का नाम है बच्चा सिनगेमी, सिनगेमी, ठीक है। और दूसरे फर्टिलाइजेशन का नाम है बेटा ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। बोले ठीक है सर, ठीक है। सिनगेमी को ही हम लोग कहते हैं बच्चे लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन, मेन फर्टिलाइजेशन तो सिनगेमी है बच्चा। तो सिनगेमी में क्या हुआ बच्चे लोग? फर्स्ट मेल गैमिट, फर्स्ट मेल गैमिट कैसा बच्चा? हैप्लॉइड। किससे फ्यूज किया बच्चा? एग सेल से। और क्या बना बच्चा लोग? आंसर बच्चा बताओ, आंसर सभी बच्चों को आता है सर, वो बना सर जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है बच्चे लोग? 2n डिप्लॉय। बाद में बेटा जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, अभी नहीं बेटा, अभी वेट करें, अभी जाइगोट केवल बना के छोड़। ट्रिपल फ्यूजन में बच्चे लोग क्या हुआ? कोई मुझे सजेस्ट करेगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा तो बोलेंगे सर आसान है सर, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? बता रहा हूं, सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट सर फ्यूज करेगा। सेकेंड मेल गैमेट बेटा जो हैप्लॉइड है वो बच्चा फ्यूज करेगा। किससे बच्चा? एनसीईआरटी वाला चलना सर, वो फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो ऑलरेडी बच्चा डिप्लॉयड नेचर का है। क्यों डिप्लॉयड है बच्चा? सभी को आता है, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियर के फ्यूजन से बना है। तो ओवरऑल दो पोलर न्यूक्लियस और बेटा एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ बेटा, ट्रिपल फ्यूजन कहलाया। और उससे बच्चा जो बनेंगे उस न्यूक्लियस का नाम होगा बेटा पेन। न्यूक्लियस का नाम क्या होगा बेटा? पेन। और उस सेल का नाम होगा बेटा पीईसी, पेक। उसका नाम क्या होगा बेटा? पेक। अब ध्यान से देखो, डबल फर्टिलाइजेशन बेटा एक्सक्लूसिव फीचर है एनजीओ का, ये मैंने पहले भी बोला है और मैं कई बार बोलूंगा बच्चा, एक्सक्लूसिव फीचर है बच्चा एंजियोस्पर्म का। अभी तक कहीं भी बच्चा आपको ट्रिपल फ्यूजन नहीं मिला, सब जगह सिनगेमी सिनगेमी मिलेगा, कभी भी ट्रिपल फ्यूजन नहीं मिला। तो एक साइंटिस्ट है बच्चा जो क्लास 12th में पढ़ना है, लेकिन तुम लोग तो स्मार्ट बच्चे हैं, बोले सर याद हो जाएगा सर, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये सब तो 10th में भी पढ़ा था सर। उस साइंटिस्ट का नाम था बेटा एस.जी. नेवेस्चिन। द साइंटिस्ट वाज द एस.जी. नेवेस्चिन बच्चा। उन्होंने पहली बार बच्चा वर्कआउट किया ट्रिपल फ्यूजन पे, पहली बार वर्कआउट किया बेटा डबल फर्टिलाइजेशन पे। पहली बार उन्होंने ट्रिपल फ्यूजन नाम के इवेंट को देखा।
तो क्वेश्चन आएगा बेटा, पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन को किसने देखा, ट्रिपल फ्यूजन को किसने देखा? तो आंसर बच्चा एस जी नेवेस्टिन। एक प्लांट था बच्चा जिसका नाम था बेटा फ्रीटिलैरिया, फ्रीटिलैरिया, एंड एक और नाम था बेटा लीलियम। उस पे बच्चा ये डिस्कवर्ड हुआ ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट बच्चा लोग। तो इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है बच्चे लोग। तो यहां तक बच्चे लोग मेरे से सभी स्मार्ट बच्चा है, सभी को याद हो चुके होंगे। चलो, एनीवन, किसी बच्चे को डाउट? सलोनी, मैं एक और बुक फॉलो करता हूं, उसका बुक है बच्चा, बहुत अच्छी बुक है, मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हें बोलूंगा फॉलो करने के लिए, ट्रूमैन। तो अगर आपको मौका लगे, ठीक है बच्चा, जब सब कुछ ओपन हो जाए तो एनसीईआरटी के अलावा बच्चा एक बुक और फॉलो करना, ट्रूमैन। ट्रूमैन का मैं सारा चीज बता ही देता हूं, तो आपको बच्चा एनसीईआरटी मिल गया, मेरा लेक्चर से सारे ट्रूमैन के कॉन्सेप्ट भी आ ही जाते हैं। चलो अब मुझे बताओ बच्चा, देखते सबसे स्मार्ट बच्चा कौन है इस डबल फर्टिलाइजेशन में। व्हाट इज द नेम ऑफ टू फ्लावर? मतलब फ्लावर नहीं बच्चा, ये प्लांट है, फ्रीटिलैरिया एंड लीलियम। इट इज अ प्लांट बच्चा, इट इज अ प्लांट। अमित बोलो फटाफट बच्चा मैसेज में, मुझे बताओ बच्चा, डबल फर्टिलाइजेशन में बच्चा लोग कितने सेल इन्वॉल्व हुए? चलो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या बच्चा, डबल फर्टिलाइजेशन में बच्चे लोग कितने सेल इन्वॉल्व हुए? एनीवन, कोई बच्चा आंसर कर सकता है क्या? डबल फर्टिलाइजेशन में बच्चा कितने सेल इन्वॉल्व हुए? 9 सेल। सोचो बच्चा, डबल फर्टिलाइजेशन में कितने सेल इन्वॉल्व हुए? 7 सेल। फिर से सोचो, नुमान का आंसर 5 है, जानवी का आंसर 7 है, भाविया का 9 है। बेटा एकदम लॉजिकल चलो ना। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमेट यानी 2 सेल। मेल गैमेट बेटा एक सेल होता है, गैमेट बेटा एक सेल होते हैं, तो 2 सेल हो गए बेटा 2 मेल गैमेट से। ध्यान से देखो, एक बेटा हो गया एग सेल का, एक हो गया बेटा एग सेल का जिससे वो फ्यूज किया था, हो गया बेटा 3 सेल, और एक सेल हो गया बेटा सेंट्रल सेल का। बेटा सिनर्जी थोड़ी ना पार्टिसिपेट किया फर्टिलाइजेशन में, उसके साथ फर्टिलाइजेशन थोड़ी हो, वो तो बेटा रास्ता दिया, मैं जाके बस्ट हो गया वहां। रियल में फर्टिलाइजेशन में बेटा 2 मेल गैमेट और एक बेटा एग सेल 3, और एक हुए बेटा सेंट्रल सेल। अगर न्यूक्लियस पूछा जाए तो 5, क्योंकि सेंट्रल सेल में बेटा 2 न्यूक्लियस थे, 2 पोलर न्यूक्लियर इन्वॉल्व हुए। एक बेटा हो गया एग सेल का न्यूक्लियस 3, एक हो गया मेल गैमेट्स के 2 न्यूक्लियस 5। न्यूक्लियस पूछा जाएगा बेटा तो 5, और सेल पूछा जाएगा बेटा तो 4। तो मुझे बताओ किसे किसे समझ में आया? तनिष्का ने सही आंसर दिया 4। किसे किसे समझ में आया? हाउ मेनी द न्यूक्लियस एंड हाउ मेनी द सेल इज इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन? सोचो बच्चा, वापस से रिकॉल करो, दिमाग पे रिकॉल करो। एक मेल गैमेट इक्विवेलेंट टू 1 सेल, 2 मेल गैमेट 2 सेल। सिनर्जी तो बेटा रास्ता दिया, वहां जाके तो बस्ट हो गया। तो फर्टिलाइजेशन में बच्चा जो सेल फ्यूज हुआ तो वो हुआ बेटा एग सेल 3, और एक बेटा बड़ा वाला सेल जहां ट्रिपल फ्यूजन हुआ वो हुआ बेटा सेंट्रल सेल, तो हो गया बेटा 4, और न्यूक्लियस पूछा जाएगा तो बेटा 5। ठीक है, एनीवन, किसी को कंफ्यूजन बच्चा? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन इसमें तो नहीं ना कि 5 न्यूक्लियस होगा और 4 सेल होंगे? चलो ठीक है। अब बोलेंगे सर फर्टिलाइजेशन तो हो गया सर, लेकिन सर आगे क्या होगा? बस कंप्लीट हो गया तुम्हारा टॉपिक। तुम्हारा टॉपिक बच्चा कंप्लीट है, तुम्हारा टॉपिक हो गया बच्चा कंप्लीट। बोले सर इस जायगोट का क्या होगा? देखो जायगोट बच्चा लोग, जो जायगोट है बच्चा, जो जायगोट है, जायगोट है बच्चा लोग, वो नरिशमेंट लेगा बेटा, फूड लेगा। कहां से लेगा बता रहा हूं, फूड लेगा बेटा, खाएगा, और वो बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा इम्ब्रियो में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? इम्ब्रियो में। इम्ब्रियो में बच्चा, ठीक है, इम्ब्रियो में बना दो बेटा। इम्ब्रियो का फिगर आपने ऐसे बनाया था 10th क्लास में। ये बच्चा एक एक्सेस हो गया, और इम्ब्रियो के बेटा लैटरल साइड में बेटा ये कॉटिलिडन बन गए। बेटा आपने चना का फिगर देखा है? 2 कॉटिलिडन बन गए बेटा, इम्ब्रियो का फिगर हो गया 2 कॉटिलिडन,
और बीच में बेटा ये कहलाएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या है बच्चा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप पे बच्चा इधर बन गया बेटा प्लीम्यूल और इधर बन गया बेटा रेडिकल। बस यही जो आपने 10th में पढ़ा था। तो लक्ष्य फटाफट बोले मैसेज में, जो जाइगोट है बच्चा वो नरिशमेंट लेने के बाद, फूड लेने के बाद बच्चा वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो का फिगर जो 10th में आपने पढ़ा था बच्चा, चना का फिगर देख लो, चना के अंदर में बेटा एम्ब्रियो होगा। तो एम्ब्रियो में क्या है बच्चा? ध्यान से देखो, ये एम्ब्रियो ने बच्चा एक एक्सिस बनाया, ये हो गया बेटा नीला वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस बन गया। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो ने एक एक्सिस बनाया। एम्ब्रियो के बेटा लेटरल साइड पे बेटा खाना से भरा हुआ स्ट्रक्चर कॉटिलिडन, फूड से भरा हुआ स्ट्रक्चर बेटा कॉटिलिडन। अगर 2 कॉटिलिडन बनाएगा तो बेटा डाइकॉट, और केवल बच्चा एक कॉटिलिडन बनाया तो मोनोकॉट। मोनोकॉट बच्चा बोले ठीक है सर। और एम्ब्रियो के एक्सिस के टिप पे बच्चा इधर बन गया आपका प्लीम्यूल, जो बच्चा फ्यूचर में शूट वाला पार्ट बेटा स्टेम का पार्ट बनाएगा। और ये वाला पार्ट बनेगा बेटा रेडिकल। याद करो बच्चा, ऐसा पढ़ा था हमने 10th में। रेडिकल बच्चा रूट बनाएगा और ये बच्चा प्लीम्यूल जो बेटा स्टेम और लीफ वाला पार्ट बनाएगा। बोले सर खाना कहां से लेगा? खाना बच्चा देगा कॉटिलिडन। तो 2 कॉटिलिडन डाइकॉट, 1 कॉटिलिडन तो मोनोकॉट। चना को 2 पार्ट्स में तोड़ते हो, सिंपल। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? हाँ, किसे किसे कंफ्यूजन था बच्चा? मैसेज में बोलो ना। हाँ, रेडिकल रूट बनाएगा। चलो ठीक है। तो लक्ष्य को शायद प्रॉब्लम था, बोलो बच्चा लक्ष्य। ठीक है। अब तुमने बोला सर बाकी जो सर पेन और पेक क्या वो करेगा सर? पेन पेक क्या था वो क्या करेगा सर? आसान बच्चा। जो पेक था बच्चा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, वो बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा और वो बनेगा बेटा इंडोस्पर्म। वो क्या बनेगा बच्चे लोग? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म कैसा बच्चा? ट्रिप्लॉइड, क्योंकि 3 न्यूक्लियस वाले हैं। इंडोस्पर्म का काम है बेटा नरिशमेंट देना। वो बच्चा इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बेटा खाना देने का काम करेगा। एम्ब्रियो ग्रो करे, रेडिकल बनाए, प्लीम्यूल बनाए, तो इंडोस्पर्म को जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने में बेटा नरिशमेंट देने का काम करेगा। तो एनीवन, किसी बच्चे को कोई डाउट्स? और ये तो तुमने पढ़ा भी है क्लास 10th में। मस्टर्ड बच्चा डाइकॉट है। मस्टर्ड बच्चा लोग डाइकॉट है। अच्छा, सेकेंड सिनर्जिड। तो लक्ष्य तुमने ध्यान नहीं दिया। लक्ष्य वापस से सुनो बेटा। जब सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा बच्चा, जैसे ही बेटा डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो जाइगोट बना और बच्चा क्या बना? पेक बना, पीसी। जैसे ही बच्चा जाइगोट और पेक बना, उसके बाद बच्चा लोग जो सेकेंड सिनर्जिड अपने आप डिजेनरेट हो जाएगा और एंटीपोडल सेल बेटा अपने आप डिजेनरेट हो जाएगा। ये बच्चा एनसीईआरटी नहीं, दूसरे बुक में लिखा है, ध्यान से देखो। दूसरा बुक बोलता है बच्चा कि जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट को भूख लगेगा, तो पहले बच्चा सिनर्जिड से और एंटीपोडल से खाना मांगेगा। सिनर्जिड अपना सारा खाना दे दिया, डिजेनरेट हो गया। एंटीपोडल सारा खाना दे दिया, डिजेनरेट हो गया। लेकिन बेटा जाइगोट बहुत भूखा है, उसे एम्ब्रियो बनाना है, उसे बहुत खाना चाहिए। तो अब बोलेगा कि तुम जल्दी जल्दी इंडोस्पर्म बनो। पहले सिनर्जिड से खाना ले लिया, डिजेनरेट। एंटीपोडल से लिया बेटा, डिजेनरेट। अब बोलेगा पेक को फटाफट खाना बनाओ, इंडोस्पर्म बनाओ और मुझे खाना देते जाओ। तो अब इंडोस्पर्म बनने स्टार्ट होगा और जाइगोट बेटा एम्ब्रियो बनने में पार्टिसिपेट करने लगेगा। कॉटिलिडन बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा। तो मेरे में से किसी और बच्चे को कोई डाउट्स? पूछो बच्चा। सलोनी पर कैसे सर वो डिवाइड नहीं होता? क्या नहीं डिवाइड होता बोलो? सलोनी बोलेगी वापस से, क्या डिवाइड नहीं होता बच्चा? आफ्टर, हाँ सलोनी डिवाइड नहीं होता। मस्टर्ड डिवाइड नहीं होता। कहां देखा है मस्टर्ड डिवाइड नहीं होता? मस्टर्ड का प्लांट डिवाइड होता है बच्चा। हाँ, तुमने बोला कि वो 2 कॉटिलिडन नहीं दिखते बच्चा। सीड देखोगे तो दिखेगा, जब बच्चा सीड देखोगे तब दिखेगा ना। अरे पी का देख लो ना बच्चा। मेरे में से घर पे बेटा मटर आया होगा,
मटर बेटा ग्राम देखा बच्चा, ग्राम 2 पार्ट्स में टूटते हैं बच्चा, डाइकॉट है, डाइकॉट है बच्चा। राइस बेटा, राइस खाया है, दिन भर राइस खाते हो। वीट देखा है बेटा, वीट एक पार्ट्स में ही, उसका बेटा सीड देखो, सीड में बेटा एक ही कॉटिलेडन, तो बच्चा वो हो जाएगा आपका मोनोकॉट। चलो ठीक है, तो मैं एक बार बेटा इसका फटाफट एक रिव्यू दे करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूं, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं बच्चा, एक सिंपल सा एक व्यू दे करके जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा, जो बच्चा इंटरेस्टिंग लगेगा। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सभी बच्चे को आसानी से समझ में आएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, ध्यान से सुनना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चा ये आपका है बच्चा स्टिग्मा, ये बच्चा स्टाइल, और ये बच्चा लोग आपका ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद की चीज बता रहा हूं, ओवरी, ध्यान से सुनना। ओवरी के अंदर बच्चा लोग ये था आपका सीड, कलर चेंज कर दूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चा। सीड में ठीक है, पहले ये था बच्चा इंट्यूगमेंट, सेम कलर रह रहा है यार, ये बच्चा आपका है इंट्यूगमेंट 2 लेयर का, दे हैव द बाइलेयर। ध्यान से सुनना बच्चा, बाइलेयर, तो ठीक है सर। अब इनके अंदर बेटा ओव्यूल में कुछ बेटा न्यूसेलस बचे हुए रह गए। न्यूसेलस बेटा जनरली कंज्यूम हो जाते, खत्म हो जाते बच्चा, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो गया, अभी भी बेटा न्यूसेलस बचे हुए रह गए। और इनके अंदर बच्चा लोग था क्या, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। यहां बच्चा फर्टिलाइजेशन हो चुका है, और फर्टिलाइजेशन से बच्चा लोग, आप सबको मालूम बच्चा, यहां बन गए बेटा ग्रीन वाला जाइगोट। ये क्या है बच्चा, जाइगोट। जाइगोट को भूख लगा, बोला सिनर्जिड खाना दो, सिनर्जिड से खाना मांग लिया, सिनर्जिड भी डिग्रेड। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना बच्चा, जाइगोट बहुत भूखा है, उसे एम्ब्रियो बनाना है, खाना दो, सिनर्जिड से मांगा, दूसरे वाले सिनर्जिड से, सिनर्जिड डिग्रेड। एंटीपोडल खाना दो, एम्ब्रियो बनाना है, एंटीपोडल से सारा खाना ले लिया, वो सेल खत्म। अब बस बच्चा बना, बस बच्चा लोग बन गया ये रेड वाला सेल बच्चा, जिसका नाम है बच्चा लोग पेक। क्या है बच्चा, पीईसी, पेक। और अंदर में जो न्यूक्लियस है बच्चा लोग, इसका नाम है बच्चा लोग पेन, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ग्रीन वाला बच्चा, ये ग्रीन वाला बच्चा, ये बेटा जाइगोट। अब ध्यान से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं बेटा, कोई गड़बड़ मत करो। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेटा जाइगोट है, जो बेटा जाइगोट है, वो फटाफट बच्चा वो डिवाइड होगा, ग्रो करेगा बच्चा और बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो। जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। जो पेक है बच्चा, जो सेल है पेक है ना, वो धीरे धीरे बच्चा लोग वो भी डिवाइड होगा, और डिवाइड होते होते बच्चा मास ऑफ सेल बना देगा, खूब सारे सेल बन गए, खूब सारा न्यूट्रिशन है बच्चा, खूब सारा न्यूट्रिशन है। सारा न्यूट्रिशन किसको दे रहा है बेटा, एम्ब्रियो को, और वो बना दिया बेटा एंडोस्पर्म। वो क्या बना बेटा, एंडोस्पर्म। चलो यहां तक क्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट इवेंट बच्चा, जो स्टिग्मा है और स्टाइल है बेटा टूट जाएंगे। देखो स्टिग्मा स्टाइल खत्म, द होल ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ये बच्चा फ्रूट बन गया, ये बच्चा जो ओवरी था फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा बेटा बन गया फ्रूट। तो व्हाट इज अ फ्रूट बेटा, फर्टिलाइज्ड ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी को फ्रूट कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा जो ओव्यूल है उसे सीड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, सीड। तो सीड बेटा फ्रूट के अंदर है, सीड बेटा फ्रूट के अंदर है, ऐसे सीड को बेटा कहते हैं कवर्ड सीड। क्लियर बच्चा लोग, कवर्ड सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बेटा इंटीग्मेंट था ना नीला वाला, वो बन गया बेटा सीड कोट, सीड कोट, सीड कोट बच्चा 2 लेयर का। और ये बच्चा येलो वाला जो तुम्हें दिख रहा है बच्चा, येलो वाला तुम्हें दिख रहा है बच्चा, जो न्यूसेलस था बच्चा, न्यूसेलस था ना, इसे हम लोग कहेंगे बेटा पेरिस्पर्म। इसे क्या कहेंगे बच्चा, पेरिस्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है बेटा सीड, पेरी का मतलब बेटा पेरी फेरी। सीड के चारों तरफ पेरी फेरी पे बेटा, बाहर के साइड क्या है बेटा, येलो वाला है, इसी को कहा बेटा पेरिस्पर्म।
अंदर में क्या है बच्चा, एम्ब्रियो, और अंदर में क्या मिला बेटा, एंडोस्पर्म। तो किसे किसे समझ में आ गया पूरी कहानी? पूरी कहानी बच्चा कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ गीतिया बोलो बच्चा, मैसेज में आप बोलो, सारी कहानी आपका क्लियर हो गया बच्चा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन की सारी कहानी आपने एक बार में सीख ली। था पेन, पेन बच्चा न्यूक्लियस का नाम था, न्यूक्लियस का नाम था बच्चा पेन, ठीक है। और पेक था बेटा सेल। तो सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारे सेल वेल बना देगा। तो जो बच्चा पेक था वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इंडोस्पर्म में। पेन बच्चा उस न्यूक्लियस का नाम है। ये आपने बनाया था ना, ये था बच्चा लोग न्यूक्लियस जिसका नाम था बेटा PEN, पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये सेल का नाम था बच्चे लोग PEC, पेक। और यहां पर बच्चा लोग था आपका जाइगोट। ये बच्चा क्या था आपका, जाइगोट। यही तो बना था। तो मुझे बताओ सभी बच्चे को क्लियर है या अभी भी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? अनुमान थोड़ा सर्च करो गूगल पे बच्चा, यूकेलिप्टस इज मोनोकॉट और डाइकॉट। मैं एक चीज बता रहा हूं, एक आसान तरीका बता रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनना। किसे मोनोकॉट कहेंगे, डाइकॉट कहेंगे बेटा, बिना देखे बता सकते हो। आम का पेड़ क्या है, ठीक है, पीपल का पेड़ क्या है, ध्यान से सुनना। अगर बच्चा किसी प्लांट में वुड बन रहा है, लकड़ी बन रहा है, और बेटा उसका मोटापा बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ रहा है बच्चा, डायमीटर में वो बढ़ रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। अगर बेटा मोटापा बढ़ता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ बच्चा केवल डाइकॉट में होता है। आम का पेड़ बेटा धीरे धीरे मोटा होता है, वुड बनाता है। पीपल का पेड़ बेटा मोटा होता है उसका स्टेम। तो जिसके अंदर बेटा मोटापा बढ़ेगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, वो बेटा डाइकॉट होगा। ग्रास, कभी देखा है ग्रास को मोटा ताजा देखा? बोले नहीं सर। मेज के प्लांट को कभी मोटा देखा है? बोले सर नहीं। शुगर केन को मोटा देखा? नहीं सर। राइस को मोटा देखा? नहीं सर, वो मोनोकॉट है। हाँ, पेरिस्पर्म का मतलब बच्चा, जो बच्चा न्यूसेलस था ना, वो न्यूसेलस बेटा अगर बचा हुआ रह गया, जनरली न्यूसेलस बेटा कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है बेटा, वो भी अपना सारा खाना बच्चा इम्ब्रियो को दे देता। अगर बच्चा न्यूसेलस बचा हुआ रह गया गलती से, तो उस न्यूसेलस, बचे हुए न्यूसेलस को हम लोग कहते हैं बेटा पेरिस्पर्म। जनरली ये क्या हो जाते हैं बेटा, कंज्यूम। चलो ठीक है। एनीवन और किसी बच्चे को बोलो बच्चा डाउट इससे रिलेटेड? सलोनी, मैंने एक सिंपल से भाषा में समझाने की कोशिश की कि जनरली बेटा डाइकॉट वाले ऐसा करते हैं। मान जाइगोट है तो वो एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड को ईट करेगा, देन फिर इंडोस्पर्म को ईट करेगा। तो कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड फर्टिलाइजेशन के बीच होगा। नहीं, फर्टिलाइजेशन में बच्चा कोई टाइम नहीं है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगेमी जाइगोट बने, तुरंत बेटा ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो एक तरफ पेन पेक बन गए, एक तरफ बच्चा क्या बन गया, जाइगोट बना। अभी इंडोस्पर्म नहीं बना, अभी बेटा पेन और पेक बना है। लेकिन ये तो भूखा है, बगल वाले से मांगेगा, एंटीपोडल सेल से मांगेगा, तुम दो। तब तक बच्चा पेक डिवाइड करना स्टार्ट हो गया है और बेटा इंडोस्पर्म बनना स्टार्ट हो गया, और इस इंडोस्पर्म से अब वो खाना कंज्यूम करेगा। तो बच्चा जो डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट और पेक बन चुके, लेकिन पेक अभी इंडोस्पर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ, तो खाना कहां से लाएगा? तो बोलेगा सिनर्जी तुम दो, एंटीपोडल सेल तुम दो। अब इन दोनों से कंज्यूम कर लिया तो बोलेगा तब तक एंडोस्पर्म तुम तो बन गए होगे थोड़े बहुत, तब तुम दो, मैं एम्ब्रियो में अब कन्वर्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे वजह से सभी बच्चों को क्लियर है? सलोनी, मोनोकॉट डाइकॉट को पहचानने के बहुत सारे तरीके। तो मैंने एक तरीका सिंपल वाला बताया कि आम का पेड़ क्या होगा, पीपल का पेड़ क्या होगा, एक तरीका। एक और तरीका बच्चा लोग जो तुमने 9th क्लास में सीखा था, कि अगर बेटा लीफ को देखो, लीफ को देखो बच्चा, अगर उनके अंदर बेटा लीफ के अंदर में ना इस तरह का वेनेशन दिख रहा है, ऐसा इस तरह का बेटा पैरेलल वेनेशन, तो बेटा मोनोकॉट होगा। और बेटा ऐसा दिखेगा, देखना बच्चा, पान के पत्ते को देखा है, पीपल के पत्ते को देखना बच्चा, ऐसे दिखेगा बेटा नेटवर्क के तरह। तो रेटिकुलेट दिखा बच्चा, तो ये होगा बेटा डाइकॉट, और ये पैरेलल होगा तो बेटा मोनोकॉट। तो कई सारे तरीके बच्चे। ठीक है, चलो
अब मुझे बताओ किसी बच्चे को और कोई डाउट बच्चे लोग? तो ये तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन बच्चे लोग हमेशा के लिए अब तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एंजियोस्पर्म बच्चे लोग कंप्लीट हो गए, एंजियोस्पर्म इज कंप्लीट। ठीक है, तो मुझे बताओ एंजियोस्पर्म ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाए डबल फर्टिलाइजेशन पे। चलो फटाफट बचाओ। चलो हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं बच्चे लोग, फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बताएंगे। सर एनिमल किंगडम कौन पढ़ाएगा? अभी टेंशन मत लो, अभी पहले ये तो खत्म कर लेने दो। ठीक है, पहले ये कंप्लीट कर ले बच्चा। चलो ठीक है, चलो बेटा फटाफट पहला क्वेश्चन बताइए बच्चे लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका, ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रूट? डिफिनीशन ऑफ फ्रूट बताया। व्हाट इज द फ्रूट? व्हाट इज द फ्रूट? क्वेश्चन आएगा बेटा, व्हाट इज द फ्रूट? व्हाट इज द फ्रूट? फ्रूट क्या है बच्चे लोग? आई थिंक सभी बच्चों को आता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ऐसा कुछ डिफिकल्टी तो है नहीं। तो जो ओवरी बेटा, फर्टिलाइज्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। जो बेटा ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा फ्रूट में बनाएगा। व्हाट इज द सीड? व्हाट इज द सीड? चलो बच्चे लोग बताओ, व्हाट इज द सीड? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। चलो ठीक है, व्हाट इज इट इज द पेरिस्पर्म? What is the perisperm? What is the perisperm? Anyone? क्या बच्चे लोग पेरिस्पर्म क्या है? ठीक है, जो बच्चा न्यूसेलस का बचा हुआ पार्ट, जो न्यूसेलस बेटा बच गए, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा पेरिस्पर्म। What is the seed coat? What is the seed coat? What is the seed coat बच्चे लोग? Integument after fertilization convert into the seed coat। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक आता है, सभी बच्चों को आता है। चलो क्लियर है बच्चे लोग। अब मुझे बताइए बच्चा, जो आपने एक नाम सुना था गैमीटोफाइट, वो कौन है बच्चा? एंजियोस्पर्म में बच्चा गैमीटोफाइट कौन है? Who is the गैमीटोफाइट? Who is the गैमीटोफाइट? ठीक है, तो बोलेंगे सर रुकिए, गैमीटोफाइट सर दो तरह के। एक है बच्चा मेल गैमीटोफाइट, जो बेटा मेल गैमेट्स बनाएगा, उसका नाम है सर पॉलन ग्रेन। उसका नाम क्या है बच्चा? पॉलन ग्रेन। और एक है सर फीमेल गैमीटोफाइट, जो फीमेल गैमेट्स बनाएगी, उसका नाम है बच्चा एम्ब्रियो सैक। यही तो क्वेश्चन आता है बच्चा नीट के एग्जाम में। फीमेल गैमीटोफाइट का नाम बच्चा एम्ब्रियो सैक, वही 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। चलो ठीक है, सबसे पहली बार बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन किसने ढूंढा था? सबसे पहली बार बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट किसने ढूंढा था बेटा, और किस प्लांट पे ढूंढा था? एसजी नेवेस्चिन, एसजी नेवेस्चिन ना। सबसे पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन एसजी नेवेस्चिन, लीलियम एंड फ्रीटिलैरिया, उस प्लांट का नाम था बेटा लीलियम एंड फ्रीटिलैरिया, दो प्लांट। चलो ठीक है, यानी कि यहां तक तुम्हें आता है बच्चा लोग। ध्यान से सुनो, मुझे बताओ बच्चा, यहां पर मेल गैमेट्स कैसा था बच्चा, मोटाइल या नॉन मोटाइल? एनीवन? मेल गैमेट्स का नेचर कैसा है बच्चा, मोटाइल या नॉन मोटाइल? मेल गैमेट्स कैसा था बच्चा? सीलिया थे, फ्लैजला था, मोटाइल थे, नॉन मोटाइल थे? ध्यान से सुनना, मोटाइल या नॉन मोटाइल? सभी ने बेटा लिखा नॉन मोटाइल। आंसर भी क्लियर है बच्चा, नॉन मोटाइल। ध्यान से सुनो बच्चा, थोड़ा सा नाम है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्वेश्चन को, नॉन मोटाइल। तो बोलेंगे सर मेल गैमेट फीमेल तक कैसे पहुंचा सर? ध्यान से देखो बच्चा, ये आपका अंदर में बच्चा फीमेल गैमेट्स, ये बच्चा आपका पॉलन ग्रेन, और यहां है बच्चा मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स बेटा खुद से नहीं चल रहा है बेटा, पॉलन ट्यूब चल रहा है, पॉलन ट्यूब के सहारे बच्चा ये मूव कर रहे। तो मेल गैमेट्स बेटा नॉन मोटाइल है, और वो बच्चा फीमेल तक पहुंच रहा है बच्चा विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। वो किसके थ्रू जा रहा है बच्चा? पॉलन ट्यूब के थ्रू। पॉलन ट्यूब चल रहा है, उसमें ये बैठा हुआ है। ऐसे तरीकों को कहते बच्चा लोग सिफोनोगेमी।
ऐसे तरीकों के क्या कहते हैं बच्चा? सिफोनोगेमी। याद रखना बेटा, गेमी का मतलब होता है बेटा मैरिज, मेल और फीमेल का मिलना बेटा, मैरिज गेमी। सिफोन का मतलब होता है बेटा पॉलन ट्यूब। अगर मेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब के हेल्प से जाएगा बच्चा, ऐसे तरीकों को कहेंगे सिफोनोगेमी, जो बच्चा पाया जाएगा जिम्नो में और बच्चा एंजियो में, जिम्नो में और एंजियो में। याद करो बेटा, जिम्नो में भी पॉलन ट्यूब बने थे, उससे बेटा मेल गैमेट ट्रांसफर हुआ था फीमेल तक। लेकिन बच्चा लोग एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में बच्चा पॉलन ग्रेन नहीं बनते, पॉलन ग्रेन नहीं बनते बच्चा। यहां बच्चा जो मेल गैमेट्स होता है बच्चा, वो मोटाइल होता है। कैसा होता है बेटा? मोटाइल, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो बोलेंगे सर फीमेल तक कैसे जाता है ये? अगर पॉलन ट्यूब नहीं है सर, तो फीमेल तक कैसे जाएगा सर? तो बोलेंगे सर विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर बच्चा, वाटर में तैर करके बच्चा मेल गैमेट्स फीमेल तक पहुंचेगा बच्चा। इस तरीकों को कहते हैं बच्चा, ऐसे मैरिज को कहते हैं ज़ूआइडोगेमी, ज़ूआइडोगेमी। गेमी का मतलब बेटा मैरिज, जब बेटा मेल गैमेट्स, सिंपल मैं ऐसे बता रहा हूं, जिम्नो और एंजियो बेटा एडवांस है। शादी के लिए बेटा जा रहा है, दूल्हा जा रहा है, तो दूल्हा बेटा घोड़े पे बैठ के जा रहा है, घोड़े का नाम बेटा पॉलन ट्यूब। तो अगर घोड़ा चल ही रहा है बेटा, तो दूल्हा क्यों चलेगा? सोचो, अगर बेटा तुम्हारी शादी हो रही है और बेटा दुल्हन तक जाना है, तो बेटा घोड़े पे बैठ जाओ, घोड़े का नाम पॉलन ट्यूब, घोड़ा चलेगा तुम पहुंच जाओ, तो तुम क्यों मोटाइल बनोगे? ये बेटा जिम्नो और एंजियो की कहानी है। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में बच्चा घोड़ा ही नहीं, घोड़ा नहीं है बच्चा। तो बोले सर कैसे जाएगा दूल्हा फिर? तो बेटा खुद से चल के जाओ, और क्या। अगर बच्चा घोड़ा है ही नहीं है तो कैसे जाओगे? तो बोलेंगे सर खुद से चल करके जाएंगे। तो खुद से चलोगे बेटा तो तुम्हें मोटाइल होना पड़ेगा, इसलिए दे कंटेन द फ्लैजला, और फ्लैजला के थ्रू बेटा मोटिलिटी आएगी। तो पानी में बेटा वो मोटिलिटी के थ्रू, फ्लैजला है बच्चा, पानी मीडियम है, उसके थ्रू वो मूव करके वहां तक पहुंचेंगे बच्चा। ऐसे को कहेंगे बेटा ज़ूआइडोगेमी। क्या कहेंगे बेटा? ज़ूआइडोगेमी। चलो ठीक है, स्मार्ट बच्चा है, मेरे में से समझ में आ गया होगा, नहीं तो बच्चा जब शादी होगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा, मैंने तुम्हें एक चीज बोला था कि जो एनजीओ होता है बच्चा, उनके अंदर होता है इनडायरेक्ट पॉलिनेशन, याद आ रहा है? और मैंने बोला था बेटा मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। एनजीओ में होगा बेटा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जिम्नो में बच्चा होगा डायरेक्ट पॉलिनेशन। जिम्नो में होगा बच्चों लोग डायरेक्ट पॉलिनेशन। बोले सर क्या होगा? एक लाइन में एक्सप्लेन, एकदम एक लाइन का है बच्चा। यहां देखो, जिम्नो में बच्चा डायरेक्टली बच्चा लोग बना था ओव्यूल। अगर बच्चा तुम्हें थोड़ा सा याद होगा तो डायरेक्टली बेटा बने थे ओव्यूल। इनके अंदर बच्चे लोग इस तरह का फीमेल गैमेट, कुछ आर्चिगोनियम बना था बच्चा इनके अंदर फीमेल गैमेट से। यहाँ बच्चा फीमेल गैमेट से, याद करो बच्चा। जो पॉलन ग्रेन है बच्चा, वो डायरेक्टली ओव्यूल पे गिरा था। डायरेक्टली बेटा यहाँ ओव्यूल के अंदर जो पोर है, जिसे कहा था बेटा पॉलन चैम्बर, तो यहाँ बेटा पॉलन ग्रेन डायरेक्टली बेटा ओव्यूल पे गिरा बच्चा, डायरेक्ट पॉलिनेशन। यहां देखो बच्चा, यहां देखो ध्यान से, यहां बेटा स्टिग्मा पे गिरा, ये स्टाइल, ये बेटा ओवरी, ओवरी के अंदर बच्चा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बच्चा लोग फीमेल गैमेट्स। तो यहां बच्चा पॉलन ग्रेन ना कहां गिरा बेटा? स्टिग्मा पे, डायरेक्टली ओव्यूल पे नहीं गिरा, स्टिग्मा पे गिरा, फिर स्टाइल में जाएगा, फिर बच्चा ओव्यूल में जाएगा। तो इसे कहेंगे बच्चा इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। और यहां डायरेक्टली बेटा ओव्यूल में आया, तो इसे कहेंगे बेटा डायरेक्ट पॉलिनेशन। तो किसे किसे समझ में आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉलिनेशन की कहानी? किसे किसे समझ में आया? इनडायरेक्ट पॉलिनेशन बच्चा, जब पॉलन ग्रेन ना डायरेक्टली ओव्यूल पे ना गिरे, वो बच्चा कहां पर गिरना है? उसे गिरना है बच्चा स्टिग्मा के ऊपर में। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो चलो टाइम कितना हो गया, कोई बच्चा बताएगा मुझे? व्हाट इज द टाइम? कितने हो गए टाइम? क्योंकि हम लोग आगे का टॉपिक है बच्चा, बचा हुआ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हाँ बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो हम लोग आज तो नहीं कर सकते बच्चा, आज तो नहीं कर सकते, आज तो नहीं कर सकते हम लोग। तो कल हम लोगों का बस ये चैप्टर इंड होने वाला है, इंड होने वाला है। और लास्ट का एक टॉपिक है बच्चा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन,
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो कल हम लोग ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। लेकिन बच्चे लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज भी क्या करना है बच्चा, आप, मैंने जो पीडीएफ दिया है जो शायद नहीं मिला हो, तो मुझे बेटा डायरेक्टली आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे बच्चा मुझसे ले लेना, याद से बच्चा पीडीएफ ले लेना, एक बुक ले लेना ना बेटा जिसका नाम है डॉक्टर ली। उससे बच्चे लोग फटाफट आप लोग ना इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बना ले लेना बेटा, एल्गी के, ब्रायो के, टेरिडो के, जिम्नो के और एनजियो के सारे बन जाएंगे ना। और हम लोग कल बच्चा ये चैप्टर फिनिश करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर बेटा मॉर्फोलॉजी में मूव करेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे को समझ में आ गया, हाँ सलोनी, मैं पहले बेटा मॉर्फोलॉजी चैप्टर फिनिश करूंगा, फिर शायद मैम जो है ना मीनाक्षी मैम, वो आपका एनिमल किंगडम को लीड करेंगी। क्लियर? तो हम लोग फटाफट बच्चा, जिस बच्चे को हो गया दे कैन मूव बच्चा, लीव हो सकते हो, जाके डिनर करो। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट। और जिन बच्चों को अगर कोई भी डाउट है बच्चा तो वो मुझसे पूछ सकता है, मुझे बेटा डायरेक्टली मैसेज करो, मैं ये पीडीएफ आपको बेटा सेंड कर दूंगा, जिन बच्चों को अभी भी शायद नहीं मिला हो तो। अब बच्चा मैं तुम्हें पीडीएफ दे रहा हूं ना, पीडीएफ से बना लो, मोबाइल को रखो और क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर दो। महिमा, मैं बेटा पूरा पार्ट कराऊंगा, कुछ पार्ट बच्चा जॉलजी का पोर्शन, मुझे जॉलजी उतना अच्छा नहीं आता, तो कुछ पार्ट्स बच्चा जैसे एनिमल्स वाले पार्ट को मैम लीड करेंगी, मैं बेटा प्लांट वाला, जैसे तुम्हारे 22 चैप्टर है, लगभग 15 to 16 चैप्टर मैं ही कराने वाला। ठीक है पूर्वा, तो मैक्सिमम चीज मैं ही कराने वाला। मैक्सिमम बेटा प्लांट से रिलेटेड ही पार्ट है 11th क्लास में। चलो ठीक है, तो एनीवन और किसी बच्चे को आज से रिलेटेड कोई डाउट्स? वैष्णवी ठीक है बच्चा, गुड नाइट। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है फिर, तो बच्चे लोग लीव हो जाओ, क्वेश्चन अच्छे से जाके करना।